बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे उज़्बी पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाइट सा ये पुलाव बनता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी ट्राई करने के लिए शुरू से एंड तक रेसिपी को आपने लाजमी देखना है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 8 खाने के चम्मच। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन हमारा 1 kg है। फ्लेम नीचे हमने बिल्कुल मीडियम से थोड़ी सी कम रखी है। और अब मटन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। दस मिनट तक हमने मटन को अच्छे से कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 अदद कटी हुई प्याज। अब प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को मटन के साथ हम अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 6 मिनट तक। इसके अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। बहुत ही लाइट वे में ये मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार होता है। आप इसको मेहमानों के लिए बनाएं, घर के लिए बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनकर तैयार होगा। तकरीबन 6 मिनट तक हमने मटन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक, और साथ में हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर मिक्स करेंगे, और इसके अंदर हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको हम ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे कि किसी भी चीज़ को दम लगाया जाता है, इतनी फ्लेम पे इसको हम 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मटन जो है ये अच्छी तरह से गल कर नरम हो जाए। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी ही लो फ्लेम पे हमने इसको कुक किया है। मटन बिल्कुल गल कर नरम हो चुका है। अगर इसको तेज़ आंच पर पकाया जाता तो पानी खुश्क हो जाता, लेकिन मटन जो है वो कच्चा रह जाता। इसलिए हमने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे कुक किया है। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त मटन जो है वो गल कर रेडी हो चुका है, और पानी भी यखनी की शक्ल में आ चुका है, पानी खुश्क नहीं हुआ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे किशमिश 4 खाने के चम्मच फुल भरकर। साथ में हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर गाजरें 3 से 4 इस तरह लंबाई में कटी हुई। साथ में 1 प्याली उबले हुए वाइट चने ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, और इसके अंदर आप चावलों के हिसाब से मज़ीद पानी ऐड करेंगे। बासमती के चावल हैं हमारे 2 गिलास, इसलिए हमने 3 गिलास पानी इसके अंदर टोटल ऐड करना है। तो तकरीबन 1.5 गिलास पानी पहले था, और 1.5 गिलास पानी इसके अंदर हम मज़ीद ऐड कर लेंगे। चावलों को हमने 1 घंटा पहले धोकर अच्छी तरह भिगो कर रख लिया था। अब ढक्कन लगाएंगे और इसको अच्छे से बॉयल आने तक का हम करते हैं वेट, ताकि गाजरें भी अच्छे से नरम हो जाएं और किशमिश भी हमारी नरम हो जाए। पानी के अंदर अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का निशान है उसे लाजमी दबा दें, ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी किया करें। रेसिपी से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का सवाल हो तो वो भी लाजमी पूछा करें। अब इसको ढक कर हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 4 मिनट चावलों को हमने कुक कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। तो पानी जो है ये तकरीबन 90% खुश्क हो चुका है। ये देखें तकरीबन 10% पानी जो है ये चावलों के अंदर बाकी है। अब इसको हम ढक देंगे और
बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए चावलों को हम दम लगा देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, चावलों को चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से चावल जो हैं हमारे उज़वी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। ये उज़्बेकिस्तान में बहुत ही फेमस पुलाव है, बहुत ही शौक़ से उधर के लोग खाते हैं। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको पुलाव की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारा पुलाव जो है वो कैसा बना है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही लाइट मसालों वाला और बहुत ही टेस्टी सा उज़्बी पुलाव। आई होप कि आपको हमारी ये सिंपल सी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप रेसिपी को लाजमी लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।